हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, आजकल उनके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा ही वो गुस्सा करने लगे हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं कि आप लोग खुद ही पेपर में देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को जो है हार्ट अटैक आ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? हम सभी अपने-अपने चीज़ों में इतना ज़्यादा ही व्यस्त हो चुके हैं, हम सभी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोबाइल से हम एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हम सोशल मीडिया में हम अपना नाम कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल मोबाइल से, सोशल मीडिया, यूट्यूब से। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने बच्चों में वो चीज़ें नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि बच्चा एक चाहता क्या है, ठीक है? हम सारी चीज़ों का यूज़ करें, हम बच्चे को भी सिखाएँ कि देखो बेटा हम तुम मोबाइल जो है तुम 1 घंटे तुम भी मोबाइल यूज़ करो, तुम भी मोबाइल देखो, थोड़ा-सा तुम गेम खेल सकते हो, थोड़ा-सा तुम कार्टून शो देख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। लेकिन पेरेंट्स क्या है समय दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनकी अपनी व्यस्तता है। स्कूल में क्या है, स्कूल में सिलेबस का जो बर्डन है वो टीचर्स के ऊपर भरा पड़ा है क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। टीचर को क्या है, वो छोटा बच्चा जाता है स्कूल, उनको सुबह में असेंबली के बाद फिर तुरंत उन्हें उनका सिलेबस और बच्चों को सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना, उनसे बातें करना, ये टीचर के पास भी टाइम नहीं रह गया है। क्योंकि सब्जेक्ट है, उनके कोर्स हैं, कॉम्पिटिशन है, बच्चों को कॉम्पिटिशन कहाँ से आ रहा है? स्कूल में ये बच्चा टॉप किया तो उसके पेरेंट्स ने उसको ये दिया, घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो पड़ोस में बच्चे ने ऐसा किया, रिलेटिव में बच्चे ने ऐसा किया, तो हम बच्चे को चारों तरफ से इतना ज़्यादा उसके माइंड पे प्रेशर दे दे रहे हैं कि वो बच्चा जो बच्चे थोड़े से सब बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत सजग होते हैं। कुछ बच्चे मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको आप कितना भी डाँटिए, बोलिए, वो अपने मन का ही करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बच्चे अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं, उनके अंदर एक डर होता है, उन्हीं बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है सामने। तो सबसे पहले हमारा जो आज का जो वीडियो है, वो हमारा पेरेंट्स के लिए है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चे के साथ एक फ्रेंड्स वाला बिहेवियर रखें। बच्चे को ऐसा शो ऑफ करें कि ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर बच्चा क्लासरूम में किसी बच्चे से बात कर रहा है, अगर मान लीजिए आपका बेटा है, वो किसी लड़की से बात कर रहा है, तो क्यों तुमने बात किया है? बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बच्चा क्या होता है कि वो सोचने लगता है, उसके दिमाग में फिर वही चीज़ें मूव करने लगती हैं। कि आखिर क्यों मम्मी ने ऐसा कहा, क्यों पापा ने ऐसा कहा कि तुम्हें लड़की से नहीं बात करना है। अगर हमारे पास बेटी है, तो हम उसको बोलते तुम क्यों लड़के से बात की? तो क्या है कि हम अगर बच्चे को इस तरीके से बोलते हैं और इस तरीके से जेंडर को लेके उनको हम इस बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें बच्चे को ये एनवायरनमेंट देना चाहिए कि बेटा ठीक है, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी है, तो जैसे तुम बेटा घर में रहते हो ना, भाई-बहन बन के, वैसे ठीक है, तुम स्कूल में भी गए, ठीक है, किसी लड़की ने तुमसे बात की, हाँ, वो मेरी सिस्टर है। किसी लड़के ने बात की, हाँ, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि बच्चा खुल के आपसे अपनी बातें शेयर कर सकता है। कोई बच्चा क्लास में किसी बच्चे को चिढ़ा रहा है, किसी बच्चे को कुछ उल्टा-सीधा कमेंट कर रहा है, किसी को कुछ भी जो बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा है। अब वो बच्चा अगर आपसे डरेगा, अगर मम्मी-पापा से डरेगा कि अगर हम जाएँगे, बोलेंगे तो मेरे मम्मी-पापा हम ही को लगेंगे डाँटने। अक्सर बच्चों में ये चीज़ मैं जब टीचर थी, तो मैंने इस चीज़ को मैंने देखा है कि अक्सर जो पेरेंट्स आते थे, वो बच्चे का भर-भर के शिकायत लेके आते थे हमारे पास कि देखिए मेरा बच्चा ऐसा किया, मेरा बच्चा वैसा किया, आप लोग मैम क्या बताती हैं, क्या सिखाती हैं? ठीक है, हम लोग के पास जो बच्चा है वो 5 घंटे के लिए आया स्कूल में, टीचर के पास 5 से 6 घंटे टीचर के पास है वो। उसके बाद वो फिर बस से जा रहा है, कोई बच्चे खुद से जाते हैं। तो होता क्या है कि टीचर के पास 40 बच्चे हैं, ठीक है? अब उसके पास जब 40 बच्चे तो वो तो सबको ना देखेगा, उसके पास कोई एक पर्टिकुलर बच्चा तो है नहीं। लेकिन हमारे पास क्या है जो हमारा जो बच्चा है वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी है, हमारी पूरी दुनिया है। तो हमें कम से कम अपने पूरे दिन भर का जो हमारे पास जो 1 दिन में जो 24 घंटे होते हैं, तो उसमें हमें कम से कम 1 घंटा पर्सनल हम बच्चों को बैठा के बातें करें सिर्फ़। उनसे पढ़ाई का डिस्कशन ना करें कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने होमवर्क किया, तुम्हारा नंबर क्यों इतना कम आया? तुम्हारा कोर्स क्यों नहीं पूरा हुआ? तुम्हारी मैम तुम्हारा कंप्लेन कर रही थी। ये सब बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए, बच्चे को बोलिए बेटा तुम्हें जो समझ में आता है तुम वो करो, तुम्हें गाने में इंटरेस्ट है ठीक है, तुमसे तुम्हारी टीचर से मैं बात करूँगी, तुम अपना गाने में पार्टिसिपेट करना। तुम्हें डांस करना आता है ठीक है, मैं तुम्हें डांस सिखाऊँगी, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है।
आप बच्चे की 1-2 वीडियोस बना के आप अपलोड कर सकते हो, बच्चा भी बूस्ट अप होगा हमारा, बच्चे को भी लगेगा कि नहीं हमारे पेरेंट्स जो है हमको हर तरीके का फ्रीडम दिए हैं, ठीक है। अगर बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी किसी बच्चे की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो जो वो समझता है क्लास में बहुत तेज समझ लेता है, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। तो हमें अपने बच्चे की जो उसकी पर्सनल जो पर्सनालिटी है, जो उसके अंदर की क्या इच्छा है, क्या वो पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे, थोड़ा उसको आप अपने साथ बैठा करके उस चीज़ों को आप स्टेबल करेंगे। मतलब पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है, वो समझ लीजिए एक तरह से वो पहला क्लासरूम है उसका। माँ जो है वो उसकी पहली शिक्षक है, ठीक है? तो अगर आप उसके टीचर हैं बच्चे के माँ-बाप के साथ, तो आपका काम है बच्चे को पहले पूरी तरीके से आप उसको ओपन कीजिए, कि वो अपनी बातों को कह सके, समझ सके और साथ ही साथ कभी भी किसी बच्चे के ऊपर उसके ऊपर वही फोकस कीजिए जो वो बच्चा समझ सके। इतना भी उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि वो जो चाह रहा है वो ना कर पाए। अगर उसका मैथ्स करने का मन नहीं है, तो आप बोले नहीं तू मैथ्स लगा। अगर उसका इंग्लिश करने का मन है, उसको इंग्लिश राइटिंग लिखनी है, उसको मान लीजिए साइंस में इंटरेस्ट है, उसको ईवीएस में इंटरेस्ट है, तो ठीक है बेटा, ठीक है, तुम खोल के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है, वो आप उसके ऊपर प्रेशराइज मत कीजिए। मेरी बात मानिए, आप खुल के बच्चे के साथ रहिए, बच्चे की बातों को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए। देखिए, आपका बच्चा तुरंत, मैं नहीं कहती हूँ कि तुरंत कोई भी चीज बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी से स्टेबल हो जाती है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आपका बच्चा फिर भी बहुत आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ उसके अंदर आप धीरे धीरे चेंजेस खुद देखना शुरू कर देंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।